अर्ध निशा में तारागण से प्रतिबिंबित अति निर्मल जल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अर्ध निशा में तारागण से प्रतिबिंबित अति निर्मल जल में नील झील के कलित कूल पर मनोव्यथा कर लेकर आश्रय, नीरवता में अंतस्थल का मर्म करुण स्वर लहरी में भर प्रेम जगाया करता था वह विरही विरह गीत गा गा कर। भोजपत्र पर वह विरह व्यथा में अगणित प्रेम पत्र लिख लिख कर डाल दिए थे उसने गिरी पर नदियों के तट पर वन पथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक, और न विरही की पुकार ही पहुंच सकी उसके समीप तक, और न विरही की पुकार ही पहुंच सकी उसके समीप तक। तो प्रेम की इस प्रगाढ़ता को समझिए। जैसे कोई शत्रु पर चढ़ाई करना चाहता हो और राजा उसे रोकने में असमर्थ होने की घोषणा करती है, तो जरा सोचिए प्रजा अपनी रक्षा के लिए क्या करेगी। कोई ऑप्शंस होंगे? नो ऑप्शंस। तो प्रजा में एक तरह का भय व्याप्त हो जाएगा, एक तरह का डर बैठ जाएगा। वो उस पर अहंकार का जो मद होता है राजा का, वो डर बन जाता है प्रजा के लिए। तो जरूरी है कि जो नेता होता है, जो राजा होता है, लीडर जो होता है, एटलीस्ट उसको अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से प्रेम में चीजें संभव होती हैं। और देखिए रूढ़ विद्या, जैसे वह मतलब कोई अपने प्रिय के कर्तव्य पथ का जो बाधक हो, तो उसे आप क्या करें? समस्या तो जरूर उत्पन्न होगी। एक तरफ आप राजा भी हैं और एक तरफ आप प्रेमी भी हैं। राजा होने और प्रेमी होने के बीच में जो संघर्ष है, वह एक तरफ आपको खुद को देखना है, अपनी प्रेमिका को देखना है, और दूसरी तरफ आपको अपनी प्रजा को देखना है। तो इस कन्फ्लिक्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो रिजोल्यूशन इसका निकालना बहुत जरूरी होता है। प्रेम ही वो रास्ता है जो आपको हर समस्याओं से उबार सकता है। तो सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्रव्य बल, मूल हेतु रवि के गौरव का प्रकाश ही न कि उच्च स्तर। तो चीजें हैं, इसको आपको समझनी बहुत जरूरी है। जैसे मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में, मैं देखता था तुझे माशूक के बदन में। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो यदि आप साहित्य के मर्मज्ञ हैं तो वो ज़रूर आपके दिल को एक नूतन अवस्था में ले जाएंगी और साहित्य की सेवा करने पर आपको मजबूर करेंगे। तो साहित्य की शरण में आप ज़रूर आइए, साहित्य को समझिए। प्रतिदिन कम से कम एक कवि, एक लेखक या एक शायर को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ किसी न किसी को आप पढ़ते रहिए, बाकी अपनी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हैं करते